Hi guys, this is Kaushal Razani and you are watching your favorite educational channel Codeshala with Kaushal. गाइज आर्डिनो प्रोग्रामिंग सीरीज के इस 5th प्रोजेक्ट को आज काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाने वाला हूँ मैं। और इस प्रोजेक्ट के अंदर हम काफ़ी कुछ नई और इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखेंगे। लेकिन प्रोजेक्ट को मैं स्टार्ट करूँ सबसे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी इस चैनल पर आज नए आए हैं सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर प्रोजेक्ट आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए तो गाइज टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सबसे पहले अपना आज का जो प्रोजेक्ट है उसे स्टार्ट करते हैं। चलिए गाइज तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा एपिसोड। आज मैं आप लोगों को एक पुश बटन को किस तरह से हमारे प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करना है वो सिखाता हूँ। चलिए आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है गाइज। देखिए पुश बटन को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको कोडिंग पे भी थोड़ा सा परफेक्शन लेना होगा। कुछ इसमें न्यू थिंग्स हैं जैसे डिसीजन मेकिंग इफ एल्स का यूज़ कैसे करना है। पुश बटन के लिए आपको एक वेरिएबल भी क्रिएट करना होगा। तो 2-3 नई स्टेप्स है जो आज आपको यहाँ पर मैं अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पुश बटन को अपन इम्प्लीमेंट करने के लिए कोडिंग पार्ट भी अच्छे से आज यहाँ पर फोकस करने वाले हैं। चलिए तो देखिए हमें जो कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट है मैंने अपने सबसे पहले वर्चुअल सिमुलेटर पर लॉगिन कर लिया है। मैं आपको ऑलरेडी सिमुलेटर के बारे में अच्छे से समझा चुका हूँ। अब जो जो कंपोनेंट्स हमें चाहिए हम उनको वर्चुअली यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे एक हम लोगों को आर्डिनो ऊनो बोर्ड चाहिए, तो ये मेरा आ गया आर्डिनो ऊनो बोर्ड। इसको मैं ले जाता हूँ और बाकी के जो कंपोनेंट्स हैं वो भी हम 1 बाय 1 ले लेते हैं। जैसे ब्रीड बोर्ड, ये सारी चीज़ें मैं आपको पिछले जो मेरे वीडियोस हैं एपिसोड्स हैं उसमें मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, आज जो मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ इसमें हम लोग एक एलईडी को ब्लिंक कराएंगे। बट ये जो एलईडी है इसको हम लोग एक पुश बटन के थ्रू ब्लिंक कराएंगे। यानी जैसे ही हम पुश बटन पर क्लिक करेंगे तो ये एलईडी ऑन हो जाएगी। पुश बटन को जैसे अपन रिलीज कर देते हैं तो ये एलईडी ऑफ हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए ये हमारा पुश बटन आज का एक न्यू कंपोनेंट है जो मैं इसको लेकर के चल रहा हूँ। तो देखिए मैंने एक पुश बटन ले लिया, एक एलईडी ले ली और मैंने 2 रजिस्टर्स लिए हुए हैं, है ना। 1 रजिस्टर्स मैंने यूज़ किया है एलईडी के लिए और 1 रजिस्टर्स मैं ले रहा हूँ इसको पुश बटन के लिए। तो 2 रजिस्टर्स आप लोग ले लीजिए। अब इन कंपोनेंट्स को अपन अपने हिसाब से अरेंज करते हैं जिससे कोडिंग करना हम लोगों के लिए ईजी हो जाए। ठीक है गाइज, ये स्पेस को लेस ऑक्यूपाई करेगा। मैंने इसीलिए आर्डिनो ऊनो बोर्ड को इस तरह से अरेंज किया। ये मेरा ब्रीड बोर्ड, रोटेट बटन से इसको अरेंज कर लेते हैं हम लोग फटाफट से। और ये मेरी एलईडी, इसे हम रोटेट कर लेते हैं, इसका कलर ग्रीन कर देते हैं और ये और रोटेट कर दिए। ठीक है, इसे लाके हम लोगों ने अपने हिसाब से अरेंज कर लिया। ये हमारा पुश बटन है, इसको भी हम ले आते हैं अपने हिसाब से। ये हम लोगों को इसके एक्चुअली क्या है आप नोटिस करिए, इसमें 4 लेग्स हैं। दैट मीन्स इसके हमारे जो टर्मिनल्स होते हैं 1 एंड 2, इन दोनों के ही 2 लेग्स होंगे। फर्स्ट टर्मिनल का भी हमारा ठीक है ए पार्ट होगा और बी पार्ट होगा। तो इसके लिए हमको क्या करना है, मैं इसको इस तरह से अरेंज करता हूँ जिससे इसके चारों लेग्स जो है वो आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करें। तो मैंने इसको बीच में इस तरह से अरेंज किया है, तो जिससे क्या होता है ये सेपरेट रहेंगे। तो आप भी इसी तरह से अरेंज करिए जिससे आपको सर्किट बनाने में दिक्कत नहीं हो। तो ये अगर आपस में क्रॉस हो गए तो प्रॉब्लम होगी। ये रजिस्टर्स है, मैं पुश बटन के साथ इसको कैसे यूज़ करूँगा इसका सर्किट थोड़ा सा समझने लायक है ना। तो थोड़ा सा आप इसको अच्छे से फोकस करिए। मैं रजिस्टर्स को यहाँ पर पुल डाउन मैनर में इस लेग के लिए अरेंज कर रहा हूँ। ये जो रजिस्टर्स है जैसा हम लोग पहले करते आए हैं उसी तरह से इसको अपन ठीक है यहाँ हम लोग नेगेटिव एलईडी के नेगेटिव लैग में हम लोगों को इसको ग्राउंड से पावर देना है। तो इसे मैं रजिस्टर्स के थ्रू पावर पास करूंगा जिससे रेजिस्टेंस मिले और पावर जो है उसको पास में कम जाए, कंट्रोल होकर के जाए, जिससे हमारी एलईडी डैमेज ना हो। ठीक है, तो गाइस देखिए ये हमारा नेगेटिव लैग को जो हमारा है कैथोड, इसको मैंने रेजिस्टेंस के थ्रू नेगेटिव टर्मिनल पर सेट किया हुआ है। अब यहाँ नेगेटिव, यहाँ पर मुझे पूरी लाइन में ग्राउंड से मेरे को नेगेटिव पावर चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ से एक वायर लेता हूँ, इसको आराम से अच्छे से हम लोग अरेंज करते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से और यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, ये हम लोग ग्राउंड के लिए यूज़ करें इसलिए मैं इसका कलर ब्लैक कर देता हूँ, जैसे थोड़ा सा हम लोगों को डिफरेंशिएट हो जाएगी। ग्राउंड के लिए हम लोग ब्लैक वायर यूज़ कर रहे हैं। इस पूरे में नेगेटिव ग्राउंड से रेजिस्टेंस के थ्रू हम लोगों ने पावर लेते हुए एलईडी को पास कर दिया है ना। अब एलईडी को हम लोग किसी भी एक डिजिटल पिन से एज आउटपुट सेट करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक अलग से और वायर लिया और ये हम लोग इसको डिजिटल पिन
इसको हम लोग 13 डिजिटल पिन के साथ कनेक्ट कर चुके हैं ना। ये तो इसको मैंने वायर को ग्रीन कर दिया, तो ग्रीन एलईडी के लिए ये हमारा आउटपुट एनोड को हमने 13 नंबर डिजिटल पिन के साथ कनेक्ट किया हुआ है। और ये ग्राउंड से हम लोगों ने पावर जो है उसकी नेगेटिव लेग के लिए हमने यहाँ पर पूरी लाइन में दिया, और यहाँ से हमने रेजिस्टेंस के थ्रू इसको पावर पास कर दिया। तो ये तो हमारा सिंपल जो एलईडी का जैसे सर्किट हम लोग पहले बना रहे थे ना, सेम वैसे ही आपको यहाँ पर इसका सर्किट बनाना था। अब आप आ जाइए जो हम लोगों का क्या कहते हैं पुश बटन के लिए जो सर्किट्स आपको बनाना है उस पर अपन लोग चलते हैं। ठीक है, तो पुश बटन के लिए जो आपको सर्किट बनाना है, के लिए हम लोगों को सर्किट किस तरह से बनाना है वो मैं आपको देखिए एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहले इसके जो दोनों टर्मिनल्स हैं, ठीक है, फर्स्ट का ए और सेकंड का ए। सेकंड को हम लोग ग्राउंड से पावर देंगे, लेकिन रेजिस्टेंस के थ्रू देंगे, वो भी पुल डाउन मैनर में इस तरह से अरेंज कर देंगे आप लोग, है ना, डायरेक्ट नहीं देंगे। अब पुल डाउन क्या होता है, इट्स अ डिफरेंट मैकेनिज्म जिसको मैं आपको बाद में कभी एक्सप्लेन करूंगा। अभी फिलहाल हम लोग यहाँ सिंपली इसको पावर देते हैं ग्राउंड से। ये ग्राउंड से मैंने इसको पावर दे दी, ठीक है, और ग्राउंड से हम इसको नेगेटिव जो है पावर दे रहे हैं, तो इसके लिए मैंने कलर वापस वही ब्लैक कर दिया। यहाँ पर हमारे पास में पूरे में ऑलरेडी ग्राउंड से पावर सप्लाई आ ही रही है, जिसको मैंने यहाँ पास किया, और रेजिस्टेंस के थ्रू उसको हमने वापस यहाँ पास किया। लेकिन इससे भी हमने जो अरेंज किया वो भी देखिए एल शेप में इस तरह से पुल डाउन मैनर में करना होगा। ठीक है, चलिए अब अपन आ जाते हैं नेक्स्ट। पुश बटन के लिए हमें यहाँ पर जो इसका टर्मिनल 1A है, इस पर हमें 5 वोल्ट की पावर सप्लाई इसको देनी है। तो ये एक और न्यू कॉन्सेप्ट है आप लोगों के लिए, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से हम लोग ये 5 वोल्ट डिजिटल पेन इस साइड होती है ना, तो उसके जस्ट अपोजिट साइड में हमें 5 वोल्ट की पावर सप्लाई मिलती है। ये पावर सप्लाई वाला जहाँ पावर लिखा हुआ है, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका, तो आज आप इसका भी यूज़ करेंगे। और ये जो पावर है हम पूरे यहाँ इस लाइन में ले लेते हैं, और पावर सप्लाई ले रहे हैं, इसका हमने रेड वायर कर दिया, जिससे हमारी इस पूरी रो में हमें पावर 5 वोल्ट की पावर मिल चुकी है, जो हमें इस टर्मिनल पर इसको प्रोवाइड करानी थी। तो यहाँ से मैं अब ले लेता हूँ इसके लिए सर्किट, जिससे आराम से समझ में आपको आ जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ इसको 5 वोल्ट का हमने पावर सप्लाई दे दिया, नेगेटिव से हमने इसको पुल डाउन मैनर में रेजिस्टेंस के थ्रू हमें इसे ग्राउंड से अटैच कर दिया। अब पुश बटन को हमें किसी डिजिटल पिन के साथ और अटैच करना होता है, तो किस डिजिटल पिन के साथ जो आपको सही लगे। मैं इसको 12 से ले लेता हूँ। ये मेरा 12 डिजिटल पिन जो है, मैं इसको लेकर के यहाँ अरेंज कर लेता हूँ इस तरह से, और इसको हम लोग डिफरेंट कलर से सेट करते हैं। तो देखिए ये सर्किट हम लोगों ने बना लिया पुश बटन के लिए। एलईडी का एज यूजुअल जो सर्किट आप बनाते हैं वो आपने बना ही रखा है। तो ये तो होगी बात सर्किट। तो सर्किट में भी काफ़ी कुछ आपको चेंजेस करने थे इस बार गाइस, ध्यान रखें, नोटिस रखें। और अब अपन आता है कोड में। तो कोड भी बहुत इंटरेस्टिंग है। कोड में भी आपको काफ़ी सारे कुछ इसमें चेंजेस करने होंगे। पुराने कोड हम इसको डस्टबिन में डाल देते हैं। चलिए, तो देखिए आज आपको एक सबसे पहले न्यू वेरिएबल लेना होगा। एक्चुअली जो पुश बटन है, हम उसे जब पुश करते हैं तो उसका स्टेट चेंज होता है। तो अब बाय डिफॉल्ट जो उसका स्टेट है वो 0 होता है। बटन को प्रेस करते ही उसका स्टेट 0 से 1 में कन्वर्ट होता है। तो हमें कैसे पता पड़ेगा कि पुश बटन 0 पर है या 1 पर है? तो इसके लिए हम लोग एक वेरिएबल लेंगे। ठीक है, वेरिएबल एक तरह का आप छोटा सा प्लेस मान लीजिए जहां पर अपन इसका स्टेट होल्ड करेंगे कि स्टेट के पुश बटन का स्टेट 0 है या फिर 1 है। उसको भी हम रीड करेंगे। रीड करने के लिए भी एक न्यू चीज़ है, वो मैं आपको आज सिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बना दिया, उसका कोई भी नाम आप रख सकते हैं मन से। मैंने यहाँ पर रख दिया इसका बटन स्टेट। ठीक है, ये हम लोगों का एक वेरिएबल। जैसे हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर कुछ डिफरेंट ब्लॉक्स आपको मिल जाएंगे, जिसमें से मैंने सेट बटन जो ब्लॉक है यूज करा। सेट बटन बाय डिफॉल्ट इसका जो स्टेट होगा वो 0 होगा, प्रेस करते ही 1 होगा। तो हमें कैसे पता पड़ा ये बटन प्रेस हुआ या नहीं हुआ? तो इसको अपन लोग रीड करेंगे, और रीड करने के लिए हम यहाँ पर आज पहली बार इस प्रोजेक्ट के अंदर रीड डिजिटल पिन ब्लॉक का यूज करने वाले हैं। देखिए गाइस, ये रीड बटन जो डिजिटल ब्लॉक है हमारा, रीड डिजिटल पिन ब्लॉक, ये किस शेप में है? आप शेप टू शेप मैच करिए। जैसे ये देखिए हाईलाइट हो जाएगा, इसका मतलब ये यहाँ अरेंज हो सकता है। यहाँ सारा काम आपको शेप से इजीली आइडेंटिफाई करने का होता है। तो सेट बटन स्टेट टू रीड डिजिटल पिन, और यहाँ पर अपन इसका जो डिजिटल पिन हमने बटन को दिया हुआ है, हमने आई थिंक 12 नंबर का जो डिजिटल पिन है, बटन को हमने उसके साथ अटैच करा है, तो हम यहाँ पर 12 लेते हैं। तो ये जो ब्लॉक है, ये 12 नंबर डिजिटल पिन के साथ जो बटन हमारा अटैच है, उसके जो स्टेट को रीड करेगा, और रीड करते ही बाय डिफॉल्ट उसका स्टेट 0 होगा, अगर प्रेस करेंगे तो 1 होगा। तो जो भी उसका स्टेट है वो हमें यहाँ पर बटन स्टेट नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेना है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग कोड है, अच्छे से फोकस करिए इसको। अब अपन आगे चलते हैं। अब जैसे ही बटन स्टेट इसका चेंज हो जाता है 0 से 1 या 1 से 0,
तो अब हमें यहाँ डिसाइड करना है कि अगर वो 0 है तो यहाँ पर हम लोग जो चेंजेस लेकर के आएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अपन एक कंट्रोल स्टेटमेंट, आज नया कंट्रोल स्टेटमेंट आपको सिखा रहा हूँ जिसका नाम है इफ एल्स ब्लॉक, इसका यूज़ करेंगे। इफ एल्स ब्लॉक में आपको मैं अच्छे से समझाता हूँ। इफ ये एल्स, यहाँ पर अपन 2 आउटपुट्स यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं, इफ के नीचे और एक एल्स के नीचे। इफ के नीचे जो मैं आउटपुट देने वाला हूँ ये सिर्फ जब ही एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो जाती है। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये जो हमारा ब्लॉक है इफ वाला वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको अच्छे से नोटिस करके चलना है। तो यह बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ इन दोनों ब्लॉक्स में से सिर्फ एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो कंडीशन किस हिसाब से आप लोग दोगे वो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब अपन यहाँ देखिए आउटपुट में हमें एलईडी को ऑन करना था, तो मैंने सेट पिन 0 इफ के नीचे भी अरेंज किया है और एल्स के नीचे भी अरेंज कर लेता हूँ। अब यहाँ इन दो में से कोई एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर हम यहाँ जो कंडीशन बनाने वाले हैं वो ट्रू होती है तो आपका सेट पिन जो ऊपर वाला इफ वाला ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एल्स वाला। तो कंडीशन के सेटिस्फाइड होने पर मैं क्या करता हूँ, जो एलईडी हमारी 30 नंबर डिजिटल पिन पे थी उसको हाई कर देता हूँ। एल्स यानी कंडीशन के फॉल्स होने पर 30 नंबर डिजिटल पिन पर जो हमारी एलईडी थी उसे मैं लो कर देता हूँ। तो कहने मतलब एलईडी ऑन होगी और ऑफ होगी। ऑन कब होगी, जब इफ के साथ जो कंडीशन होगी वो ट्रू होगी। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ऑफ होगी। तो अब आपको यहाँ एक ऐसी कंडीशन बनानी है जिससे हमें ये पता पड़े कि हमने बटन प्रेस करा तो ऑन हो जाए। तो बटन प्रेस करने पर जो बटन स्टेट है वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ हम कंडीशन बना लेते हैं। कंडीशन बनाने के लिए देखिए आपको मैथ्स के अंदर जाना है और यहाँ से ये दिख रहा है ना आपको, ये इस तरह की शेप है। तो ये हमें इस तरह की शेप वाला कौन सा ब्लॉक है, एक ये वाला ब्लॉक है। ये ब्लॉक आपको यहाँ लेकर के चलना है, जो यहाँ ईजिली अपन देखिए हाईलाइट हो रहा है, यहाँ सेट हो जाएगा। और हमें क्या करना है, यहाँ ऑपरेटर्स दिए हुए हैं, दीज आर कंपैरिजन ऑपरेटर्स। हम इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन इस तरह से कंपेयर करेंगे। तो फिलहाल हम इक्वल ऑपरेटर की हेल्प लेंगे। यहाँ हमारे पास में वेरिएबल है हमारा बटन स्टेट, इसे ले जाएंगे सेट कर देंगे। बटन स्टेट इज इक्वल 1। अगर हमारा बटन स्टेट जो हमारा वेरिएबल है ये रीड करेगा एक वैल्यू को, ये 1 कब होगा, जब हम बटन को प्रेस करेंगे। और अगर वो 1 हो जाता है तो एलईडी को हमने ऑन कर दिया, एल्स अदरवाइज हमने एलईडी को ऑफ कर दिया। तो इस तरह से आपको ये कोड बनाना था। अब देखिए इसको अपन सिमुलेट करके रन करा करके एक बार चेक कर लेते हैं। तो थोड़ा सा कोडिंग पार्ट है, आज आपको डिटेल्ड कोडिंग पार्ट सीखने को मिल रहा है, तो इसको फोकस करिए। देखिए ये मैंने इसको सिमुलेशन पर बटन पर क्लिक करा और अब हम इसको ऑन करके देखते हैं। देखिए मैंने जैसे बटन प्रेस करा आपकी एलईडी ऑन हो गई, बटन को रिलीज करते ही ऑफ हो जा रही है। यानी बटन को प्रेस करते ही जो उसका स्टेट था वो 1 में कन्वर्ट हुआ और 1 से हम कोडिंग पार्ट में देखें तो हमारी एलईडी ऑन हो गई। इसको जैसे मैं रिलीज करूंगा तो वापस इसका स्टेट जो है वो चेंज होकर के 0 हो जाएगा। तो जिससे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और कंडीशन के फॉल्स होते ही एल्स ब्लॉक में जो हमने एलईडी को ऑफ करा था हो गया। बट एक बार इसमें नोटिस और करें, हम खाली बटन को जैसे प्रेस करते हैं, जितनी समय के लिए मैं प्रेस करता हूं उतनी समय के लिए एलईडी ऑन होगी, रिलीज करती ऑफ हो जाएगी। आप चाहे तो इसमें कंट्रोल में जाकर के वेट ब्लॉक भी अटैच कर सकते हैं कि हम बटन को एक बार प्रेस करें तो एटलीस्ट 1 सेकंड के लिए एलईडी ऑन हो। ठीक है, अब देखिए दोबारा से सिमुलेशन करते हैं और अब हम इसको देखिए, मैंने एक बार सिंगल प्रेस करा लेकिन 1 सेकंड तक के लिए एलईडी ऑन रही, जो कि पहले ऐसा नहीं हो रहा था। तो गाइज मैं समझता हूँ आपको अच्छे से ये आज का टॉपिक समझ में आएगा। तो बटन को किस तरह से इंप्लीमेंट करना है, बटन का सर्किट मैंने आपको अच्छे से समझाया। बटन के सर्किट को थोड़ा सा आपको इंप्लीमेंट करने के लिए मैंने जो पूरा सर्किट है एक्सप्लेन किया था उसको अच्छे से नोटिस कर लीजिए। और इसका कोड तो खैर काफ़ी इंटरेस्टिंग था, कोड को तो सीखने लायक चीज़ है, तो आप लोग इसको सीखिए। इस तरह से आप काफ़ी सारी चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए तो आज के लिए बहुत है। मैं आपको जो मेरा लिंक पोर्शन है उसमें मैं आपको इस कोड को और प्लस इसका जो सर्किट है, इन दोनों के जो स्क्रीनशॉट्स हैं वहाँ आपको लिंक में जाकर के शेयर कर देता हूँ। आप उनको चाहे तो डाउनलोड कर लीजिए अगर आपको कोई भी सर्किट बनाने में दिक्कत आती है, कोड करने में दिक्कत आती है। बट इस कोड को अच्छे से गो थ्रू लीजिए और ये आपके आगे सारे सभी प्रोजेक्ट्स में आपको काम आने वाला है। चलिए गाइस।